ये है कपिल धारा वाटरफॉल और यहाँ पर पानी कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। वहाँ दूर उन पहाड़ और पर्वतों के पीछे हमारा एक छोटा सा गांव और वहीं पे है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। तो गाइस पीछे देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। बेसिकली यहाँ पे एक कुंड बना दिया गया है जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। गाइस जंगली हिरन क्रॉस कर रहे हैं। गाइस आज के इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं अमरकंटक को। तो अमरकंटक बेसिकली एक हिल स्टेशन है, एक पिलग्रिम प्लेस भी है। यानी यहाँ पर भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ नर्मदा, जोहिला और सोन रिवर निकलती है। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और मेरे साथ है दुर्गेश। तो हम दोनों इस पूरे टूर को कवर करेंगे। और अमरकंटक की जो दूरी है हमारे गांव से वो लगभग 80 किलोमीटर है। तो ये 80 किलोमीटर का सफ़र जो है हम अपने बाइक से कवर करने वाले हैं। और एक और चीज़ बता दूं आपको, अमरकंटक का जो हिल है वहाँ पे कई ब्यूटीफुल और अमेजिंग वाटरफॉल्स हैं और साथ ही साथ वहाँ पे कई एंशियंट टेम्पल्स भी हैं जिन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और लगभग 1.5 घंटे लगेंगे हमें अमरकंटक पहुंचने में। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है। तो आगे कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं या फिर टपरियाँ हैं जहाँ पे हम रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अमरकंटक पहुँचने के लिए हमें खतरनाक रोड्स और घने जंगलों में से गुजरना होगा जिसमें वक्त लगेगा। तो हमने सोचा क्यों ना पहले ब्रेकफास्ट किया जाए। तो हम पहुँच गए अनूपपुर के सबसे फेमस पोहा जलेबी स्टॉल। लगा रहे हो आप यहाँ पे? 17 साल हो गए। 17 साल यहीं पे? तो गाइस पोहा जलेबी खाने का जो मज़ा है ना उसकी बात ही अलग है। जर्नी लंबी है इसलिए हमने अपनी गड्डी की टंकी फुल कर ली और एटीएम भाई साहब से कुछ पैसे निकाल लिए। यहाँ से अमरकंटक लगभग 56 किलोमीटर है और उससे पहले राजेंद्र ग्राम पड़ेगा जो लगभग 24 किलोमीटर दूर है। और एक बात, इस रास्ते से आप बिलासपुर भी जा सकते हो। तो अभी हमारे सामने पड़ेगा एक घाटी, काफी खतरनाक घाटी जिसको बोलते हैं केरल की घाटी। तो उस घाटी का मजा लेते हैं और अभी सफर काफी रोमांचक होने वाला है। तो गाइस यहाँ से केरल की घाटी स्टार्ट होने वाली है और वो घाटी काफ़ी ख़तरनाक होती है। वो सबसे मोस्ट डेंजरस रोड में से एक है। पीछे का जो जंगल है वो काफ़ी प्यारा है और ऐसे जंगल में कैंपिंग करने का जो मज़ा आएगा ना उसके क्या ही कहने। बट हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम। इस टाइम तो हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमें अमरकंटक का जो टूर है वो कंप्लीट करना है। ये जो जंगल है ऐसा लग रहा है बहुत घना है। इसके आगे क्या होगा बिल्कुल भी नहीं पता। और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हैं, इसलिए जंगल के अंदर जाना बहुत खतरनाक है। ये केरल की घाटी की सड़कें हैं, इन्हें पहाड़ को काट कर बनाया गया है। ये रास्ते बेहद ही खतरनाक है, इसीलिए यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो गाइस ये केरल की घाटी और केरल की घाटी को सबसे मोस्ट डेंजरस घाटी में से एक माना जाता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे पहाड़ी पे एक घाटी पे रास्ता बनाया गया है और रास्ता काफ़ी हॉरिबल है, काफ़ी डेंजरस है। तो आप देख सकते हैं वहाँ दूर उन पहाड़ और पर्वतों के पीछे हमारा एक छोटा सा गांव और वहीं पे है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। सो गाइस अभी हमें काफ़ी लंबा ट्रेवल करना है और ये बेसिकली जो केरल की घाटी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो टूरिस्ट हैं। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है। यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे काफ़ी इस रोड को चौड़ा कर दिया है ताकि लोग आके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। और ये जो जोन है ये जोन थोड़ा सा हॉरिबल है, डेंजरस है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो घाटी है वो खड़ी घाटी है। यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होता रहता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि यहाँ पे नेट लगा कर रखा है कि जो पत्थर हैं वो स्लाइड ना हो। गाइस आज से 10-15 साल पहले ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये सब बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था और एक बड़ा रीज़न ये था यहाँ पे एक्सीडेंट होने का कि ये बाउंड्रीज वगैरह नहीं थी। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये रोड भी उतना चौड़ा नहीं था, बट अभी गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी चौड़ा कर दिया है और यहाँ पे बाउंड्री वाल भी बना दिया है जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम हो गया है।
गाइस यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट दिखा है, यहाँ पे हम पीने वाले हैं चाय। 2 चाय देना। तो गाइस अमरकंटक यहाँ से बेसिकली 40 किलोमीटर है, बट वहाँ पे साइन बोर्ड पे 30 किलोमीटर था। कोई नहीं, अभी हम लोग यहाँ से चाय पियेंगे और थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम अमरकंटक में एंटर कर चुके हैं। ये गहरी खाई, घने जंगल और ऊंची घाटियाँ इनको आइडेंटिफाई करती हैं। सो गाइस फाइनली हम एंटर कर चुके हैं अमरकंटक में और इसकी शुरुआत ही खतरनाक व्यू से हुआ है। पीछे का व्यू आपने देखा ही होगा। अब हम जा रहे हैं मेन ओरिजिन, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। फिर उसके बाद जो कई यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं उनको कवर करेंगे। हम सबसे पहले ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर यानी नर्मदा नदी उद्गम जाएंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस पीछे आप देख सकते हैं, ये नर्मदा नदी का ओरिजिन के बाद वाला हिस्सा है और यहाँ पे लोग नहाते हैं और बेसिकली नहाने के बाद ही आपको मंदिर में एंटर करना चाहिए। तो हम लोग प्लान किए हैं कि सबसे पहले हम लोग नहा लेते हैं। और वैसे ही मैं तो नहा के आया हूँ, बट ये बंदा नहीं नहाया है। ये नर्मदा नदी से निकलने वाला पानी है जो ओरिजिन से थोड़ी ही दूर है। बेसिकली इसका यूज नहाने के लिए किया जाता है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी नहा लेता हूँ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है इसको देख के। भाई गहरा है यार, आगे साइड है, उधर आगे साइड है। तो भाइयों फाइनली हम लोगों ने नहा लिया है और नहाने के बाद अब हम जा रहे हैं माँ नर्मदा का दर्शन करने, मतलब उस जगह जहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो वो है इसके उस तरफ। ये एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। यहाँ पर हर साल करोड़ों लोग आते हैं। साथ ही साल के 12 महीने यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है और धार्मिक त्योहार जैसे महाशिवरात्रि में लोगों का जन सैलाब उमड़ जाता है। ये है नर्मदा का उद्गम और यहाँ पर एक कुंड बना दिया गया है। तो गाइस पीछे देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। बेसिकली यहाँ पे एक कुंड बना दिया गया है जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। आज से कुछ साल पहले, लगभग 10 से 15 साल पहले, इस जो कुंड है इसमें नहाने दिया जाता था, बट ऐसा अब नहीं है। यहाँ से कुछ दूर एक घाट है जहाँ पर श्रद्धालु नहा सकते हैं। ये एक हाथी के बच्चे का स्टैचू है और ऐसी मानता है कि जो भी व्यक्ति इसके पैरों के नीचे से बिना फंसे निकल जाएगा वो एक पुण्य आत्मा होगा। इसका मतलब ये है कि दुर्गेश पापी नहीं है। अभी ट्राई करूंगा मैं। और अगर आप फंसे तो समझ लीजिए कि आप एक पापी हैं। घबराइए मत, अगर आप फंस जाते हैं तो पंडित जी को कुछ दान देके पाप को खत्म किया जा सकता है। मैं भी पापी नहीं हूँ। इस पार्क में कई एंशिएंट टेम्पल हैं जो आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के अंडर में हैं। तो ये हजारों साल पुरानी टेम्पल्स हैं। इनको कैसे बनाया गया है? बड़े बड़े पत्थरों से। और इसकी हिस्ट्री 8वीं सदी की है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी स्वयं यहाँ आए थे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि नर्मदा नदी का ओरिजिन यहीं से होता है। तभी सूर्यकुंड एवं पातालेश्वर प्रतिमा की स्थापना हुई थी। यहाँ पर कर्ण मंदिर है जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा है, जिसका निर्माण सन 1041 से 1073 ईस्वी में कर्णदेव नाम के राजा ने करवाई थी। पीछे जो टेम्पल देख रहे हैं, ये टेम्पल काफ़ी एंशिएंट है। इस टेम्पल को सन 1041 ईस्वी में बनाया गया था और इस टेम्पल का जो नाम है वो है कर्ण देव टेम्पल। बट जो टेम्पल के अंदर मूर्तियाँ हैं भगवान शिव की हैं। वैसा इसलिए है क्योंकि कर्ण देव नाम का कोई राजा रहा होगा जिसने इस टेम्पल को बनवाया। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। किसी कारणवश इस टेम्पल का जो निर्माण रहा होगा उसको रोक दिया गया रहा होगा। तो हम लोग को लगी है प्यास और यहाँ पे मिल रहा है मस्त टेस्टी और डिलीशियस गन्ने का जूस। तो हम लोग सोचे क्यों ना गन्ने का जूस पिया जाए। इसके बाद हम जाएंगे सोनमुड़ा, माई की बगिया और कपूर। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं सोनमुड़ा और यहाँ से जो व्यू है वो नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए चलते हैं
और देखते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अपना चश्मा, वॉलेट, ये सब चीज़ें बचा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ बंदर लूट के पेड़ पे चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बंदर हैं काफ़ी शरारती हैं, चश्मा वगैरह लूट लेते हैं, पर्स, मोबाइल भी लूट लेते हैं और पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया आप दे दो, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, तब जाके वो देते हैं। मतलब मिठाई का कुछ पैकेट उनको देना पड़ता है। ये वो जगह है जहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है, जिसे सोनमुड़ा कहा जाता है। सोन नदी यहाँ से पत्थर और पहाड़ों को चीरते हुए कई किलोमीटर का सफर करने के बाद गंगा रिवर में मिल जाती है। वहीं बीच में कहीं हमारा गांव सोन रिवर की छत्र छाया में बसा हुआ है। पानी ठंडा है और मीठा भी। तो गाइज बेसिकली ये वो जगह है जहाँ से सोन नदी निकलती है। यहाँ पे एक कुंड बना दिया गया है और उसी की पूजा भी की जाती है। तो गाइज जो प्रसाद हमने लिया था, हमने सोचा क्यों ना उसको ट्राई किया जाए। तो मैं निकाला हूँ एक लड्डू और दुर्गेश और मैं ट्राई करेंगे। तो मैं देखता हूँ ये कैसा, इसका टेस्ट कैसा है। ये बेसिकली नारियल का लड्डू है, तो सादा डिलीशियस, राइट, डिलीशियस। ये एक बड़ा सा पर्वत है और आगे पर्वतों की कई श्रृंखला है और बीच में एक बड़ी सी खाई है और नीचे कुछ गांव भी है। ये वाला रास्ता है, इस रास्ते से आप नीचे जा सकते हो, बट दिस वे इज टू डेंजर। मतलब यहाँ जाना काफ़ी खतरा हो सकता है। तो अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएंगे और उसको कवर करेंगे। पूरा जो नीचे का एरिया है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम खाएंगे खाना। काफ़ी देर से चल रहे हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। बेसिकली हम दाल चावल खाने का हमारा मन है। तो ये है हमारा आज का स्पेशल थाली। बरबट्टी की सब्जी, निकाय की सब्जी, मटर और आलू की दाल। इसके बाद हम निकल गए कपिल धारा और दूध धारा वाटरफॉल को करीब से देखने। तो भाई फाइनली हम लोग कपिल धारा पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे वाटरफॉल का मज़ा लेने। बाप रे, अरे बुढ़ापा। भाई आसानी से उतर तो रहे हैं हम लोग, पर चढ़ने में पता चलेगा। अभी उतरने में क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, पर चढ़ने वाले लोगों को देख के पता चल रहा है कि हालत ख़राब होने वाली है। भाई रास्ता बहुत ख़राब है, केयरफुली उतरना पड़ेगा, अदरवाइज फिसले ना तो सीधे खाई में गिरेंगे। ये है कपिल धारा वाटरफॉल और यहाँ पर पानी कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। ये बहुत ही शानदार और अद्भुत नज़ारा है। ये पूरे अमरकंटक का सबसे शानदार नज़ारों में से एक है। चलो चलो। तो गाइस इस वाटरफॉल के मैं और पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वाटरफॉल के नीचे जाएं और मस्त मज़े से नहाएं। भाई बहुत भयंकर फिसलन है, अगर पैर फिसले तो सीधे मुंह, दांत, हाथ, पाँव सब टूट जाएगा। मैं और पास जा रहा हूँ। भाई मुंह पे, पूरे चेहरे पे, पूरा बॉडी भीग गया क्योंकि पानी के जो छींट है वो आ रही है। तो आप पीछे देख सकते हैं इसकी धाराओं में कितना तेज है।
जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे बड़ा सुकून और शांति है, और पीछे जो वाटरफॉल का पानी है, इसकी जो छींटे हैं वो चेहरे को छू रही हैं, तो उसका भी एक अलग ही आनंद है। मतलब बड़ा पीसफुल माहौल है, बट यहाँ पे काफ़ी रिस्की है, तो अगर आप फिसले तो आपकी नानी याद आ जाएगी। सो गाइस फाइनली हमने कपिल धारा को कवर कर लिया है, और इधर दूध धारा भी है। वो एक छोटा सा वाटरफॉल है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है, बट कपिल धारा से छोटा है, तो हम वो भी कवर करने जा रहे हैं। धारा है वो कपिल धारा से काफ़ी अंदर है, और यहाँ पे कोई पाथवे नहीं बना हुआ है, ना ही कोई ठीक ठाक सा रोड। यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, मतलब पत्थरों में से चलना पड़ेगा। बट यही तो मज़ा है यहाँ आने का और वाटरफॉल को देखने का। तो भाई यहाँ पे है एक केव, कितना अंदर तक है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और ये यहाँ पर है एक छोटा सा वाटरफॉल, और इसी का नाम है दूध धारा। दूध धारा एक छोटा सा वाटरफॉल है और इसकी धाराएं दूध की तरह सफेद है, और यही कारण है कि इसे दूध धारा कहा जाता है। सो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं जैन मंदिर के लिए, और जैन मंदिर के पास में ही है जलेश्वर धाम, जो बोलते हैं काफ़ी अच्छा मंदिर है घूमने के पर्पज से और हर किसी के पर्पज से। तो हम जा रहे हैं वहाँ, उसके बाद हम निकल जाएंगे सीधे अपने घर। सो गाइस पीछे जो आप जैन मंदिर देख रहे हैं, आज से कई साल पहले जब मैं क्लास 5th में पढ़ रहा था, तब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, और तब ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था। हाँ बट यहाँ पे जो भगवान जी की मूर्ति है जो अष्ट धातु से बनी हुई है, बस वही रखी हुई थी, और अदरवाइज़ यहाँ पर चारों तरफ रेल की पटरियाँ बिछी हुई थी, मतलब क्रेन लगे हुए थे। तो अभी भी ये मंदिर निर्माणाधीन है, मतलब इसमें अभी भी काम हो रहा है, और ये जो मंदिर है ये काफ़ी विशाल है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में टूरिस्ट का एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है। हालांकि अंदर फ़ोटो वीडियोस ये सब अलाउड नहीं है, बट मैं इधर बाहर आके चुपके से वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं अमरकंटक से, और मैंने पहले ही कहा था कि अमरकंटक में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि उन सभी को एक दिन में कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है, और वही हमारे साथ हुआ। ऐसे कई प्लेसेस बच गए हैं जिनको हमने कवर नहीं कर सका, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि उन जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं उनको भी कवर करें। सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और चाय पी के जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहीं हो गई है रात। अभी हमें लगभग 50 किलोमीटर दूर जाना है, और सामने है किरण की घाटी। किरण की घाटी काफ़ी डेंजर माना जाता है, ना सिर्फ अपनी घाटी की वजह से, बल्कि एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे जंगली जानवरों का भी एक खतरा बना रहता है, और ऊपर से ठंड भी लग रही है। तो चलिए जल्दी से चाय पीते हैं और निकलते हैं। गाइस जंगली हिरन क्रॉस कर रहे हैं